आईसीएससी साहित्य सागर में संकलित कहानी संदेह। संदेह कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने बताने का प्रयास किया है कि संदेह का शिकार व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। वह स्वयं तो मानसिक व भावनात्मक पीड़ा सहन करता ही है, अन्यों को भी मानसिक पीड़ा देता है। संदेह के शिकार व्यक्ति की सोच संकुचित हो जाती है। संदेह का शाब्दिक अर्थ यहाँ शक, शंका है। अंग्रेजी में डाउट कहते हैं। संदेह मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन दो परस्पर विरोधी बातों के बीच भटकता रहता है, लेकिन कहीं किनारा नहीं पाता है। वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि सत्य क्या है। कहानी में मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा पर संदेह करते हैं कि वह ब्रजकिशोर के साथ मिलकर उसे पागल घोषित करने का उपाय कर रही है। यह संदेह उन्हें विक्षिप्त सा कर देता है। मनोरमा रामनिहाल से मिलती है तो उसे लगता है कि रामनिहाल एक समझदार युवक है और वह उसे मुसीबत से निकाल सकता है। मनोरमा उसे मदद की उम्मीद रखती है, लेकिन रामनिहाल इतना नादान है, नासमझ है कि वह ये समझ बैठता है मनोरमा उसे चाहने लगी है। मनोरमा उसकी तरफ आकर्षित है, ऐसा वह समझता है। यहाँ भी केवल रामनिहाल का संदेह है, भ्रम है। रामनिहाल श्यामा के यहाँ किराएदार है। श्यामा विधवा है। वह अपना वैधव्य का जीवन पवित्रता के साथ जी रही है। श्यामा का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण है और इसे देखकर श्यामा को रामनिहाल मन ही मन चाहने लगता है, उसे प्रेम करने लगता है। लेकिन यहाँ श्यामा के मन में ऐसे कोई भाव नहीं है। संदेह और भ्रम की स्थिति कहानी में हर जगह देखी जा सकती है। यह संदेह पात्रों को मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। प्रसाद जी ने कहानी के माध्यम से प्रेरणा दी है। यदि संदेह का बीज पैदा हुआ भी है तो हर संभव उसे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। एक संदेश और उद्देश्य के रूप में और देखें, ये कहानी स्पष्ट करती है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म दे देती है, जो प्राय हकीकत से परे होते हैं। उन संदेहों और भ्रम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संदेहों का निवारण जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ही अच्छा है। और कहानी के अंत में श्यामा को हम देखते हैं कि श्यामा रामनिहाल के मन में जो संदेह पैदा होते हैं उन सभी संदेहों को निकाल देती है। यहाँ कहानी में जो हमारे पास पात्र हैं, यहाँ 5 पात्र प्रमुख है, जिनमें रामनिहाल कहानी का मुख्य पात्र है। मोहन बाबू, ब्रजकिशोर और महिला पात्रों में मनोरमा और श्यामा है। एक महिला पात्र का नाम और आता है किशोरी। तो इस प्रकार से ये 5 पात्र कहानी में प्रमुख है। कहानी के प्रमुख पात्रों का हम परिचय प्राप्त करते हैं। पहली पात्रा है मनोरमा। मनोरमा इस कहानी की प्रमुख महिला पात्रों में से एक है। वह अत्यंत सुंदर और समझदार महिला है। वह पटना निवासी मोहन बाबू की पत्नी है। मोहन बाबू मनोरमा पर संदेह करते हैं, जिसके कारण वह परेशान रहती है। उसे इस बात का आभास है कि ब्रजकिशोर उसके पति को पागल घोषित कर उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। मनोरमा पतिव्रता नारी है। वह सदैव अपने पति मोहन बाबू को प्रसन्न देखना चाहती है, लेकिन पति के संदेह के कारण वह अत्यंत परेशान और दुखी रहती है। रामनिहाल से जब वह मिलती है तब उसे लगता है कि रामनिहाल उसकी मदद कर सकता है, अतः वह रामनिहाल से सहायता मांगती है। वह चाहती है कि उसके पति की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए और वह संदेह करना छोड़ दें ताकि खुशहाल जीवन जी सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरमा एक सुलझी हुई युवती है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई वह अपने पति की मानसिक स्थिति में सुधार
चाहती है। कहानी की एक दूसरी महिला पात्र है श्यामा। श्यामा इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। वह विधवा है और अपना वैधव्य का जीवन पवित्रता के साथ व्यतीत कर रही है। वह अत्यंत समझदार महिला है। कहानी का प्रमुख पात्र रामनिहाल नौकरी की तलाश में आता है। तब वह श्यामा के घर ही किराएदार के रूप में रहता है। श्यामा का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व मित्रतापूर्ण है। उसके इसी व्यवहार से रामनिहाल उसे प्रेम करने लगता है। श्यामा के मन में रामनिहाल के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। जब वह रामनिहाल से मनोरमा की कहानी सुनती है और उसके हाथ में अपनी तस्वीर देखती है तो तुरंत वह समझ जाती है। वह अपनी समझदारी से रामनिहाल का संदेह दूर करती है और मनोरमा की मदद के लिए उसे पटना भेजती है। श्यामा उसे दृढ़ स्वर में कहती है, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते। इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री, दुखिया कौन? मनोरमा। एक दुखिया स्त्री तुमको इस समय सहायता के लिए बुला रही है। उसकी सहायता करके लौट आओ। वह उसे बुलाती, अपने यहाँ वापस इसलिए बुलाती कि वो जानती है कि अभी रामनिहाल बहुत ही नादान है और इसे संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए वह उसे वापस अपने यहाँ बुला लेती है। रामनिहाल कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र है। वह एक महत्वाकांक्षी युवक है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। महत्वाकांक्षी कौन होता है? महत्वाकांक्षी होता है जो ऊंची इच्छाएं रखता है, बड़ी आकांक्षाएं रखता है, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। लेकिन कहीं भी उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है। वह जहां भी जाता है उसे लगता है कि कहीं और उसे जाना चाहिए और वह भटकता रहता है। ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करता था। जब वह पटना में ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करता था और अब वह यहाँ श्यामा के यहाँ किराएदार के रूप में रहता है, क्योंकि वह पटना छोड़कर के अब श्यामा के यहाँ चला आया है। वह अत्यंत भावुक और अपरिपक्व बुद्धि वाला युवक है। भावुक और अपरिपक्व बुद्धि वाला है। मनोरमा उसे मदद के लिए पत्र लिखती है तो वह उन्हें प्रेम पत्र समझने लगता है और मनोरमा से प्रेम करने लगता है। वह बात बात पर अधीर होकर आत्मनियंत्रण खो देता है और इसी कारण से कहानी का जब आरंभिक भाग हम पढ़ते हैं तो वह रोता हुआ दिखाई देता है और एक हाथ में उसके हाथ में कागजों का पुलिंदा है तो दूसरे हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा है जिसमें श्यामा की तस्वीर है। श्यामा के मधुर व्यवहार से श्यामा से मन ही मन वह प्रेम करने लगता है। उसमें अवगुणों व गुणों का मिला जुला रूप है। सदैव दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है। कहानी के अंत में श्यामा द्वारा समझाने से वह अपनी नादानी को समझ जाता है और बिना किसी संदेह के मनोरमा की मदद करने के लिए पटना चला जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम 3 भागों में पूरा कर सकेंगे। आज के इस वीडियो का जो आरंभिक भाग था, कहानी की जो रूपरेखा थी, आउटलाइंस थी, आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। पात्रों के बारे में भी थोड़ा जान लिया होगा। लेकिन मैं अब जो 5-6 पात्र हैं, इन 5-6 पात्रों के आपस के संबंध के बारे में आपको बता रहा हूँ। मनोरमा और मोहन बाबू पटना निवासी हैं और पति पत्नी है। मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है। मोहन बाबू पटना निवासी हैं, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। मनोरमा सुलझी हुई युवती है, सुलझी हुई महिला है और वह सदैव अपने पति का भला चाहती है, अपने पति को प्रसन्न देखना चाहती है। लेकिन यहाँ मनोरमा और मोहन बाबू जो हैं, ये ब्रजकिशोर के निकट संबंधी हैं। ब्रजकिशोर चालाक है। वह पटना में ही एक फर्म में, एक संस्था में प्रबंधक का कार्य करता है
और वह जानता है मोहन बाबू की कमजोरी कि ये मानसिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं। जो इनको बहकाया जाएगा ये इस बात को आसानी से मान लेंगे। और ब्रजकिशोर ने मनोरमा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें मोहन बाबू को कह दी। मोहन बाबू के मन में मनोरमा के प्रति संदेह का बीज पैदा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि मनोरमा और ब्रजकिशोर दोनों मिलकर के उन्हें पागल घोषित करके उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। बस यही बीज जो था संदेह का, ये धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेता है, बड़ा आकार ले लेता है और मोहन बाबू मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लग जाते हैं। कभी बड़े आराम से बोलते हैं तो कभी एकदम से बिगड़ जाते हैं। मनोरमा अत्यंत दुखी है, इसी कारण से अत्यंत परेशान है और वह चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आए जो मोहन बाबू के संदेह को दूर कर सके और ब्रजकिशोर की चालाकियों से दूर कर सके। ऐसे में रामनिहाल उसके संपर्क में आता है। रामनिहाल व ब्रजकिशोर दोनों पटना में ही एक संस्था में काम करते हैं। ब्रजकिशोर प्रबंधक है और रामनिहाल एक सामान्य वहां कर्मचारी है। रामनिहाल बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वह कहीं रुककर काम नहीं करता, आगे से आगे कहीं ना कहीं भटकता रहता है। मनोरमा से जब मिलता है तो रामनिहाल की समझदारी, क्योंकि ब्रजकिशोर जो है रामनिहाल को जिम्मेदारी देते हैं कि मेरे जो मेहमान आए हुए हैं मनोरमा और मोहन बाबू, इनको गंगा घाट पर घुमा के ले आओ। रामनिहाल जब लेकर जाता है तो मनोरमा को लगता है कि रामनिहाल उसकी मदद कर सकता है, लेकिन रामनिहाल इतना नादान है, इतना भोला है कि मनोरमा के मदद के इस आह्वान को, मदद के इस बुलावे को प्रेम समझ बैठता है और समझता है कि मनोरमा उसे चाहने लगी है। लेकिन मनोरमा वास्तव में बहुत ही सुलझी हुई और पवित्र नारी है। वह पतिव्रता धर्म का मनोयोग से पालन करती है। रामनिहाल इसी कारण से बेचैन रहता है और इसके बाद में मनोरमा रामनिहाल को खत भी लिखती है, पत्र भी लिखती है मदद के लिए। श्यामा, अगली पात्र है श्यामा। रामनिहाल जब पटना छोड़ देता है तो वह श्यामा के यहाँ किराएदार के रूप में रहने लगता है। श्यामा के घर जब आता है तो उसे लगता है कि उसने घर पा लिया। अब तक वो भटकता रहा था, कहीं उसे घर आश्रय कुछ नहीं मिला था, अब तक भटकता रहा था। श्यामा से मिलकर उसे लगा कि श्यामा बहुत अच्छी है। उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से वह प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि उसने घर पा लिया। श्यामा विधवा का जीवन जी रही है, लेकिन यह भी अपना जीवन जो है पवित्रता के साथ जी रही है। अनेक बच्चे इसके सामने खेलते हैं, सब कुछ वह देखती है, लेकिन उसने अपने मंदिर को मानो एक पवित्र स्थान बना रखा है और देव मूर्तियों को स्थान दे रखा है। ऐसा इसका व्यवहार है। रामनिहाल इस मित्रतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण श्यामा से मन ही मन प्यार कर बैठता है। यहां भी वह एक नादानी करता है। पहले वो गलती कर बैठा था, ये समझ बैठा था कि मनोरमा उसे प्रेम करती है, और यहां अब वह श्यामा से भी प्रेम कर बैठा है। किशोरी का वैसे कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, लेकिन वह श्यामा के यहाँ रहती है और श्यामा को भाभी कह करके बुलाती है। जब रामनिहाल श्यामा के यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, अपने कमरे में रो रहा होता है, उस समय किशोरी दौड़ करके जाती है श्यामा के पास में और कहती है कि भाभी देखो ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। बस इतना सा रोल यहाँ किशोरी का हमारे सामने आता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। रामनिहाल श्यामा के घर में किराए पर रहता था। आज वह यहां से जाने के लिए अपना सामान बांधने की तैयारी कर रहा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी।
वह जिस कमरे में रहता था उस कमरे में एक छोटा सा शीशा एक जंगला था, खिड़की थी और उसके कमरे में एक छोटा शीशा भी था जिसमें वह अपना मुंह देखा करता था। जंगले से धूप आकर के उसके शीशे पर गिरती थी और उसके बाद में वह जो प्रकाश जो टकराकर शीशे से आता था वह कमरे में रखी हुई गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अपना प्रकाश अर्पित कर रहा था। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। उस जंगले से जो धूप आ रही थी वह धूप शीशे से टकराती और एक छोटा सा अंश आकर के बुद्ध देव की प्रतिमा पर गिर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप में चौंधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल का ध्यान उस तरफ नहीं था। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध की प्रतिमा उस कमरे में रही होगी। गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा है और मान लीजिए कि रामनिहाल का एक कमरा है और खिड़की से जंगले से धूप आ रही है और आकर के एक शीशे से टकराती है और टकरा करके बुद्ध देव की प्रतिमा पर गिर रही है। लेकिन उस धूप का असर बुद्ध देव की प्रतिमा पर नहीं हो रहा है, उनकी आंखें धूप में चौंधियाती नहीं है। हम जब धूप में अचानक जाते हैं तो हमारी आंखें पूरी खुल नहीं पाती है, चौंधिया जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं है। गौतम बुद्ध शांत गंभीर चित्त बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन रामनिहाल का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उस कमरे में दो ही प्राणी हैं, एक तो रामनिहाल है और दूसरे गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। ये कागजों का बंडल क्या है? ये कागजों का बंडल कुछ और नहीं, मनोरमा के द्वारा रामनिहाल को लिखे गए खत हैं। अपनी मदद के लिए जो बुलाया गया था उसके बारे में लिखे गए खत हैं, लेकिन वह उन्हें खोलना तो चाहता है, दोबारा पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। उसे लग रहा था कि अगर उसने पत्रों को खोल करके पढ़ लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से वह उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा लिफाफा खोल ही डाला। ये लिफाफा क्या था? लिफाफा जो उसने उठाया, इसमें श्यामा का चित्र था। मैंने कहा था कि रामनिहाल नादान है और वह श्यामा को भी अब चाहने लगा है और उसका लिफाफा खोलना चाहता है। उस लिफाफे में एक तस्वीर है, एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू। कमरे में अब दो प्रतिमाएं हैं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न हैं, अपनी साधना में लीन हैं। रामनिहाल राग सेल सा अचल, जिसके हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा है। बिल्कुल अचल है, कोई हलचल नहीं है, चुपचाप खड़ा है और आंसुओं की धारा उसकी आंखों से गिर रही है। गौतम बुद्ध और रामनिहाल दो ही प्रतिमाएं कमरे में हैं। बुद्धदेव तो अपनी विराग महिमा में निमग्न हैं ही, लेकिन यहाँ रामनिहाल भी विचारों में कुछ ऐसा खोया हुआ है कि बिल्कुल कहीं भी हलचल उसके शरीर में नहीं है। केवल और केवल अगर हलचल है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी श्यामा के घर में रहने वाले किशोरी आकर के देख करके जाती है कि रामनिहाल बाबू तो खड़े खड़े रो रहे हैं। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। श्यामा के पास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अरे भाभी, देखा तूने? न जाने निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई, रामनिहाल के कमरे में आ जाती है। उसके आने पर रामनिहाल उसी भाव से में विस्मृत सा अपनी करुण धारा बहा रहा है। रामनिहाल को पता भी नहीं है कि श्यामा उसके कमरे में आ चुकी है। वह उसी रूप में खड़ा है, भूला हुआ सा, विस्मृत का अर्थ है भूला हुआ सा, और करुण धारा, दुख की धारा बहा रहा था। श्यामा ने आकर जैसे ही उसे कहा, निहाल बाबू, निहाल अपने विस्मृत अवस्था से बाहर निकला। अपने जो शरीर में कोई हलचल नहीं थी उससे बाहर निकला। निहाल ने आंखें खोल कर कहा, क्या है?
अचानक देखा तो श्यामा थी। बोला, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। श्यामा ने कहा, बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? श्यामा ने सोचा कि पता नहीं कोई हमसे गलती हो गई हो जिसके कारण रामनिहाल उदास है, दुखी है और आंसू बहा रहा है। रामनिहाल ने कहा, तुमसे अपराध होगा? ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूं, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का ढंग ठीक नहीं। रामनिहाल को लगने लगा था कि ये उसकी गलती है और उसी गलती के कारण वह जो भूल कर बैठा है, भूल कौन सी कर बैठा है? श्यामा से प्रेम करने की जो भूल कर बैठा है वह गलती मानता है। मैं रोता हूं, इसमें मेरी ही भूल है और प्रायश्चित करने का ढंग भी ठीक नहीं है। इस तरह से आंसू बहाना ये उस कार्य का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, किंतु करूं क्या, मन नहीं मानता है। तो यहाँ रामनिहाल जो है धर्म संकट में है कि वह क्या करे क्या न करे। जाना भी चाहता है और नहीं भी जाना चाहता। एक तरफ मनोरमा के खत उसे बुला रहे हैं, दूसरी तरफ श्यामा का पवित्र निश्चल मन, मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसे यही रोकता है। ऐसे धर्म संकट में वह क्या करे क्या न करे, उलझा हुआ है। तो कहानी का अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक बार पूरा इसे रिवाइज करें और अपनी बुक उठा कर के कहानी को समझने का प्रयास करें।